हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो पार्ट्स में करना है। इसे दिया गया है डायगोनल एक फिगर भी है शायद 8.19, यस फिगर है। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, शो दैट। इसमें हमें ये बताया गया कि जो पैरेललोग्राम है ABCD, जो उसकी डायगोनल है AC, वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। तो हमें शो करना है कि वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही होगी फर्स्ट पार्ट में, एंड देन लास्ट में सेकंड पार्ट में प्रूव करना है हमें कि ABCD एक रोम्बस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, नहीं तो हमें बहुत दिक्कत होगी। तो ये हमारे पास फिगर है, ये हमें फिगर मिला। उसके बाद यहाँ पे एंगल A जहाँ पे है वहाँ की साइड का हम एक एंगल 1 राइट कर लेते हैं, देन उसके अपोजिट साइड एंगल 2, एंड जहाँ पे एंगल C है हमारा वहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 4। मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। वी हैव अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A। AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो इससे हमें एक कंक्लूजन और भी मिलेगा कि जब एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो मीन्स हम लिख सकते हैं कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिंपल सा। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ अब हम बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम बोला गया इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। हमें मतलब प्रूव करना है कि अगर वो एंगल A तो बाइसेक्ट कर रहा है तो वो एंगल C को भी एज वेल एज बाइसेक्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे सिंस ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। तो जो इसकी अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी, ये हमें प्रॉपर्टी पता है। तो हो जाएगा AB पैरेलल DC एंड AC इज़ अ ट्रांसवर्सल। जो AC हमारी वो ट्रांसवर्सल हो गई AB पैरेलल DC। फिगर में भी आप समझ सकते हैं कि जो हमारे AB लाइन है वो DC के पैरेलल है, तो जो हमारी AC है वो ट्रांसवर्सल हो गई। हमारे पास अगर AB पैरेलल DC है और AC ट्रांसवर्सल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। फिगर में भी फ्रेंड्स आप देखिए इस बार, एंगल 1 ये हमारे पास एंगल A साइड्स का एंगल 1 है और इसका एंगल 3। इसको हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल हैं। क्यों? रीज़न हो जाएगा सिंपल सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से प्रॉपर्टी इसमें लगेगी जिससे ये इक्वल हो जाएंगे। देन हमारे पास सेकंड बचता है BC पैरेलल है AD के। BC AD के पैरेलल हो गई। देन AC जो हमारी है वो ट्रांसवर्सल। मीन्स हम अगर AB पैरेलल DC लेते हैं तो भी हमारी AC ट्रांसवर्सल रहेगी, एंड BC पैरेलल AD रहते हैं तब भी AC हमारी ट्रांसवर्सल रहेगी। मीन्स हम AC ट्रांसवर्सल ऐसे मान सकते हैं कि जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में रहती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उन्हें हम ट्रांसवर्सल ले सकते हैं। देन हमारे पास इससे भी कंक्लूजन निकलेगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट करेंगे, रीज़न सेम हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन हमारे पास बचता है ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको हम इक्वेशन 3 लेट करेंगे जस्ट बिकॉज AC बाइसेक्ट्स एंगल A। यह हमें क्वेश्चन में ही गिवन हुआ है, AC बाइसेक्ट्स एंगल A। ये मैं पहले भी आपको समझा चुका था कि जो हमारे पास गिवन में हमें लिखा हुआ है एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC, देन इसमें एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC है, तो उसकी जगह हम नंबर में लिखें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये फिर बहुत लेंदी नेम करने में बहुत लेंदी पड़ जाता है हमको, तो इसलिए हम स्मॉल चीज़ों को यूज़ करके नंबर्स का हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को, जिससे हमें बार बार माइंड भी डाइवर्ट नहीं होता इससे हमारा। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों जो इक्वेशंस हैं हमें मिली हुई हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इससे हमारा कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा जस्ट बिकॉज AC बाइसेक्ट्स एंगल C। मीन्स अभी हम यहाँ AC बाइसेक्ट्स एंगल C, तो मीन्स
हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हम इक्वल प्रूफ कर दिए। तो सिंपल सा हो गया कि जब एंगल ए सी जो है इसको बाइसेट कर रही होगी तभी ये लोग इक्वल है। तो बाइसेट का मतलब ये होता है 2 इक्वल पार्ट्स में, इसलिए ये एंगल हमारा सिंपल सा प्रूफ हो गया कि ए सी बाइसेट कर रही है एंगल सी को भी। एंगल ए को तो कर ही रही थी क्योंकि वो हमें गिवन ही था। देन हमारे पास सेकंड प्रूफ करना था हमें ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। तो इसके लिए हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब आप ट्राइंगल ए बी सी की तरफ देखिए। इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव ए बी सी ट्राइंगल में अपने पास क्या क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। रीज़न हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ऊपर बता चुके हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 कैसे है। देन बी सी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 4 लेट करेंगे। रीज़न हमारा हो जाएगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं ट्राइंगल चैप्टर में। ये एक थ्योरम थी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। जो इक्वल एंगल्स होते हैं, जैसे हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हैं, तो एंगल 1 के अपोजिट जो साइड है वो हमारी बी सी है, तो एंगल 4 के जो अपोजिट साइड है वो ए बी है। तो इसके थ्रू अगर वो हमारा एंगल इक्वल है तो वो हमारी अपोजिट जो उसके साइड होगी वो इक्वल ही होगी। ऐसा थ्योरम में है, ये प्रूफ भी हम डिटेल में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप चैनल की ट्रायंगल प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिससे आपके यहाँ के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास साथ सेम यही यूज़ होते हुए ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये भी इक्वल हो जाएगी हमारी। इसको हम इक्वेशन 5th लेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4th, 5th एंड 6th। तीनों इक्वेशन से अब हमें कंक्लूज़न निकालना है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। मीन्स चारों साइडें इस जो पैरेललोग्राम हमें फिगर में गिवन था उसकी इक्वल है, लेकिन पैरेललोग्राम की तो कभी चारों साइडें इक्वल होती नहीं है। तो मीन्स हमारा सीधा कंक्लूजन निकलता है, हैंस ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। ए बी सी डी हमारा रोम्बस है। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारे एंड होते हैं दोनों पार्ट क्वेश्चन 6 के। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।